तुम कर दो चालू। ठीक, चैप्टर रैंकिंग एंड ऑर्डर। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं क्रम व्यवस्था। क्या बोलते हैं? क्रम व्यवस्था। ये लड़कियों बातें बंद करो, अब इधर ध्यान दो। हेडिंग डालो रैंकिंग क्रम व्यवस्था। ठीक है, तुम लोग इसमें एक कहाँ है? अच्छा, चल। देखो समझो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और कैसे करने हैं सवाल। ठीक है ना? आप जो नए लोग हो इस चैप्टर को यहाँ से समझना आप। ठीक है, अब तक पुराना चल रहा था वो तुम्हारी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, देखो इसमें रैंक के बारे में, क्रम के बारे में बातें होंगी कि एक लड़का पंक्ति में 11वें स्थान पर बैठा, इधर खिसका, एक लड़का और आके बीच में बैठ गया, अब बताओ उसका स्थान क्या होगा, है ना? या अगर मैं दाएं से गिनूं तो इतने नंबर पे आ रहा है, बाएं से गिनूं तो इतने नंबर पे आ रहा है, टोटल बताओ कितने बैठे हैं। मतलब क्रम के बारे में ही बात होगी पूरे चैप्टर में। ठीक है ना? चलो, तो हम सवालों से करते हैं। दो टाइप के सवाल मिलेंगे, एक मिलेंगे आपको रैंकिंग से, क्रम के बारे में, एक सवाल मिलेंगे आपको ऑर्डर से। ठीक है ना? तो पहले हम रैंकिंग को खत्म करेंगे फिर ऑर्डर पे आएंगे। तो पहला सवाल लिखो, लिखो एक पंक्ति में मोहित का स्थान, एक पंक्ति में मोहित का स्थान, एक पंक्ति में मोहित का स्थान दाएं तथा बाएं ओर से गिनने पर, एक पंक्ति में मोहित का स्थान दाएं तथा बाएं तरफ से गिनने पर 12वां होता है। दाएं तथा बाएं तरफ से गिनने पर 12वां, 12th पोजीशन, 12वां स्थान होता है। ठीक है ना? तो पंक्ति में बैठे कुल लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्ति में बैठे कुल लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप के सवाल हैं आपके। अब देखो इन सवालों को दो प्रकार से हल कर सकते हैं हम। एक तो इनके फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले लगाते हैं, कुछ टीचर फॉर्मूलों से भी करवाते हैं। मैं इस पूरी रैंकिंग को विदाउट फॉर्मूला डायग्राम से करवाऊंगा। ठीक है ना? तो आप लोग डायग्राम मेथड सीखना, फॉर्मूला मत सीखना। ठीक है ना? चलो देखो समझो कैसे। मान लो ये कोई लाइन है, अगर इस लाइन में हम कुछ व्यक्तियों को बैठाएं इस प्रकार से, इनके मुख कहाँ है? ऊपर की ओर, है ना? तो आपको पता है जब मुंह ऊपर की ओर है तो दायां पच्छे हो जाएगा इनका, राइट साइड हो जाएगी, और बाई एरिया ए हो जाएगी इनकी, लेफ्ट साइड ए हो जाएगी। ठीक है यहां तक? आप अपने हाथ से देख सकते हो, जब इधर देखोगे तो दायां ए बायां ए। अगर मैं इनके मुंह पलट दूं, ऊपर की जगह नीचे कर दूं, तो भाई लेफ्ट ए हो जाएगा, राइट ए हो जाएगा, सीधी बात है। ठीक है ना? मुंह के अनुसार लेफ्ट राइट निर्धारित किए जाते हैं, डायरेक्शन में बताई थी ये चीज। तो इस सवाल में हम इन सब के मुंह कहां मानेंगे? ऊपर की ओर। ठीक है ना? इस प्रकार से। चलो, तो ये बोल रहे हैं कि एक लड़का मैंने बिठाया है पंक्ति में, क्या नाम दिया इसका? मोहित। ठीक है, मोहित को अगर मैं बाईं ओर से गिनूं तब भी कौन से स्थान पर आता है? 12, 12 नंबर पर आ रहा है। ठीक है ना? और बाईं ओर से गिन रहे हैं इसलिए मैं एरो लगा देता हूं इस प्रकार से। ये एरो ये बताता है कि व्यक्ति की संख्या किधर से गिनी गई है? बाईं ओर से। कह रहे हैं लेकिन अगर मैंने जब इसे दाईं ओर से गिना तब भी ये कितना आया? तब भी 12 हो। किधर से? दाईं ओर से। तो ऐसा एरो हम लगा देंगे। ठीक है, अब एक चीज बताओ आप सारे लोग, जब हमने यहां से मोहित को गिनना शुरू किया होगा, मोहित 12वें नंबर पर मिला होगा, तो मोहित से पहले 11 लड़के और मिले होंगे या नहीं मिले होंगे? तभी तो मोहित 12वां आया होगा। ठीक है, जब हमने इधर से मोहित को गिना तब भी मोहित 12वां आया, तो इधर भी मोहित से पहले 11 लड़के और रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? बताओ, है ना? तो कह रहे हैं बताओ टोटल इस लाइन में कितने बैठे हैं। तो टोटल देखो कितने हैं, कुल, या टोटल जब निकालोगे तो 11 ये बैठे मोहित से पहले,
एक मोहित बैठा है, 12 और 11 मोहित के बाद या पीछे बैठे हैं या दाईं ओर बैठे हैं, तो 11 और एक 12, 12 और 11 23। कुल कितने लड़के बैठे हैं इस पंक्ति में? 23 लड़के बैठे हुए हैं। इन तरीकों को हम फॉलो करने वाले हैं, समझ गए? यहां ध्यान देने वाली एक बात है, उसे समझो कि अभी तो सरल सवाल है तो ये चीजें समझ आ रही हैं इजली, सवाल का लेवल धीमे धीमे बढ़ेगा। तो यहाँ मैं जो कुछ नॉमिनेशन करूंगा, जैसे यहाँ देखो मैं एरो दिखाऊंगा, इस एरो को समझ लो ध्यान से, एरो क्या बताता है? ये एरो बता रहा है कि छात्रों की जो गिनती की गई है वो किस ओर से की गई है? बाईं ओर से। ये एरो बताता है कि छात्रों की जो गिनती की गई है वो कहां से की गई है? दाईं ओर से। समझ गए? जो यहाँ मैं सर्किल में इन नंबर्स को लिखूंगा, गोले में, ये जो लड़के होते हैं वो इन्हें मिलाकर नहीं होते हैं। इन 11 में मोहित शामिल नहीं है, इन 11 में मोहित शामिल नहीं है, मोहित को छोड़कर 11 हैं। इधर भी मोहित को छोड़कर 11 हैं। अगर आप मोहित को मिला लोगे तो 12 हो जाएंगे। अगर आप इधर से भी मोहित को मिला लोगे तो कितने हो जाएंगे? 12। तो इधर हम जब भी गोले में नंबर लिखूंगा वो इन व्यक्तियों को छोड़कर होते हैं, ध्यान रखना इस बात का विशेष, ठीक है ना? नोट करो इस क्वेश्चन को, इन पॉइंटों में विशेष ध्यान रखना जो मैं स्पेशल बताता वो चल रहा है, क्योंकि इनमें अगर कंफ्यूजन हो गया तो आप सवाल गलत करोगे 100%, ठीक है ना? फॉर्मूले से मैं बचा दूंगा, किसी भी सवाल में कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। हालांकि सवाल स्टार्टिंग में फॉर्मूले से सरल होते हैं, डायग्राम थोड़ा टफ पड़ता है, टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन जब अच्छे लेवल के सवाल आएंगे तो वो डायग्राम आपको हर सवाल का आंसर निकलवाएगा इजीली, और टाइम भी कम लगाएगा, फॉर्मूला में फंसता है जाके फिर, ठीक है ना? चलो, तो लिखो अगला सवाल। देखो, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान दाईं तरफ से, राहुल का स्थान दाईं तरफ से 24वां, राहुल का स्थान दाईं तरफ से 24वां तथा बाईं तरफ से 42वां है, तथा बाईं तरफ से 42वां है, तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? ठीक है ना? अब देखो, पिछले सवाल में दाएं और बाएं से बराबर संख्या पे बैठा था वो, इस बार दाएं से कुछ और नंबर आ रहा है, बाएं से कुछ और आ रहा है, लेकिन तरीका मेरा वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। कर दो फटाफट इस सवाल को आप लोग। तन्वी क्या हुआ? सीधी बैठो पहले तुम, पैरों में लग, तो पैरों पे लोड लेके बैठती हो क्या? है, सही है, आलस मत फैलाना क्लास में। चलो करो इस सवाल को, सारे कितना आ रहा है? 65, देखते हैं। चलो देखो इधर, देखो सारे लोग, ये पंक्ति है, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। एक राहुल मेरे को मैंने यहां बिठाया, तो कह रहा है अगर मैं राहुल को बाईं तरफ से गिन रहा हूं तो कौन से नंबर पर आ रहा है राहुल? 24। किस ओर से? बाईं ओर से, दाईं ओर से 24, ठीक है, तो दाईं ओर से 24 हो गया राहुल, ठीक है ना? यानी कि यहां से जब मैंने राहुल को गिना तो 24वें नंबर पर मिला, इसका मतलब राहुल से पहले कितने रहे होंगे? 23 रहे होंगे, ठीक है? जब मैंने इधर से राहुल को गिना तो राहुल कौन से नंबर पर आया? 42वें नंबर, 42। तो राहुल से पहले कितने रहे होंगे? 41 रहे होंगे। तो टोटल निकाल लो, 41 और एक 42 और 23, 42 और 23 65, 65 लड़के टोटल इस लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है ना? चलो बताओ इसमें कोई दिक्कत हो किसी को? आ रहा है क्लियर? चल, हर सवाल में हमें टोटल बिठाने होंगे, चाहे देख लेना कैसा भी सवाल मैं करवाऊंगा, टोटल लड़के बैठाने होंगे बार बार, ठीक है ना? बहुत सही बैठा लिया, सवाल हो जाता है आपका। चलो लिखो अगला सवाल। लिखो, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में हेमा का स्थान ऊपर से, एक पंक्ति में हेमा का स्थान ऊपर से, ऊपर से 52वां है, 52, ऊपर से 52वां
है। यदि हेमा के नीचे, यदि हेमा के नीचे 23 23 व्यक्ति और हों, यदि हेमा के नीचे 23 व्यक्ति और हों, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या होगी। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या होगी। देखो अब सारे लोग लिख लिया, ध्यान दो इधर। देखो पंक्ति में है तो चाहे तो आप ऐसी पंक्ति बना लो, इसे मान लो ऊपर, इसे मान लो नीचे, ठीक है। हेमा को मैंने यहां बैठाया है। क्या बोला गया एक बार जरा पढ़ना सवाल में। हेमा के स्थान ऊपर से कितना है? 52 है हेमा ऊपर से। तो हेमा से पहले कितने लोग और रहे होंगे? 51। वो कह रहे हैं हेमा के बाद कितने हैं? तो हेमा के बाद कितने हैं? 23। अब तक के सवालों में 23 मैंने निकाला था क्योंकि पोजीशन दी जा रही थी। इस बार 23 उन्होंने डायरेक्ट दे दिया। तो टोटल गिन लो, 51 और 52 और 23, 75, 75 टोटल बैठे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, आप चाहो तो ऐसे रो मत बनाओ, ऐसी बना लो। अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो ऐसी बना लो, इसे मान लो ऊपर, इसे मान लो नीचे, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर बैठा दो हेमा को, हेमा ऊपर से 52, तो हेमा से पहले 51, हेमा के बाद 23। टोटल आप जोड़ोगे तो 51 और 1 52, 52 और 23 75। देखो तुम लोगों के डाउट तो नहीं आ रहा है कि 51 और 52 क्यों नहीं जोड़ रहे हो, आप एक क्यों जोड़ रहे हो यहां? बताओ, किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा हो कि 51 ए लिया, यहां भी 23 ले रहे हो, फिर यहां 52 क्यों नहीं ले रहे हो? ये तो किसी को डाउट नहीं है। देखो ये 52 व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति एक ही है हेमा, 52वां स्थान है उसका। हम क्या गिन रहे हैं? व्यक्ति गिन रहे हैं। तो ये व्यक्ति नहीं है, 52वां स्थान है उसका, व्यक्ति एक ही है हेमा। और यहाँ 51 व्यक्ति है हेमा से पहले, तो हम व्यक्ति गिनेंगे तो यहाँ 51 लेंगे, यहाँ एक लेंगे हेमा को, और यहाँ 23 फिर से लेंगे। समझ गए? ये डाउट मत रखना कि 52 क्यों नहीं जोड़ रहे हो आप, ठीक है। चलो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे लाइन ना बना के, तब भी आंसर वही रहेगा, ठीक है ना। लिखो अगला सवाल। देखो 105 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 105 व्यक्तियों की एक पंक्ति में 105 व्यक्तियों की एक पंक्ति में सौरभ का स्थान सामने से, सौरभ का स्थान सामने से 64वां है, 64, सामने से 64वां है, सामने से 64वां है। तो सौरभ का स्थान अंत से क्या होगा? तो सौरभ का स्थान अंत से क्या होगा? देखो इस बार मैंने टोटल नहीं पूछा, टोटल दे दिया आपको, है ना। जो सामने और अंत हर बार दिए जा रहे थे वो मैंने पूछ दिया इस बार, है ना। चलो देखो, तो सब तरीका फिर से वही रहेगा मेरा। पंक्ति में टोटल कितने हैं? 105। अब देखो इसे मान लो सामने, इसे मान लो अंत, ठीक है ना। आप चाहो तो इसे सामने मान लो, इसे अंत मान लो, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एक लड़का बैठा हुआ है सौरभ, कह रहे सौरभ को हम सामने से गिन रहे हैं, कौन से स्थान पर आ रहा है? 64 स्थान पर सामने से। तो सौरभ से पहले कितने रहे होंगे? 63, ठीक है ना। पूछा गया कि अगर मैं सौरभ को अंत से गिनूं तो वो कौन से नंबर पर आएगा। एक चीज बताओ, यहां 63 और 64 बैठा दिए, बिठाने कितने हैं? बचे कितने? बताओ कितने बचे? 64 यहां तक बैठ चुके, कितने? 42, 41, 41 बचे। वो कहां बैठेंगे? इधर ही तो बैठेंगे। तो देखो 63 और 1 64, 64 और 41 बैठ गए, टोटल 105।
अब कह रहे इधर से सौरभ बताओ, तो 41 और एक 42वां हो जाएगा सौरभ, कहां से? अंत से। समझ गए? कर ले सर। करो इस सवाल को फटाफट। ये रैंकिंग चैप्टर काफी सरल होता है, एक सवाल यहां से मिलता है पेपर में, एक ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है ना? और अगर यहां से नहीं देते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट से बढ़ा देते हैं सवालों को, फिर नहीं, जनरली यहां से एक सवाल दे देते हैं। करो नोटिस। ये पीछे ग्रुप आपका क्या नाम है? नए लोग हो, समझ आ रही है चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं? और तुम्हारे साथी कहाँ हैं? एक दो गैप मत करो। अब वो कल आएंगे ना, उनका पूरा चैप्टर खराब होगा, अब उनका देख लेना। एक अक्षर समझ में नहीं आना, क्योंकि बेसिक आज निकल जाएगा। कल मैं हाई लेवल के सवाल कराऊंगा, मुंह फाड़ेंगे बैठ के कि क्या हो रहा है। समझ रहे हो? तो गैप मत किया करो, गैप कर रहे हो तो पूरा पूरा चैप्टर छोड़ो, तो फायदा है। दो चार लेक्चर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है बीच में। ठीक है ना? लिखो अगला सवाल। देखो 70 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 70 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रमन पीछे से, रमन पीछे से 58वें स्थान पर बैठा है, 58। रमन पीछे से 58वें स्थान पर बैठा है। रमन पीछे से 58वें स्थान पर बैठा है। तो बताइए, तो बताइए कि आगे से उसका क्या स्थान होगा? कि आगे से उसका क्या स्थान होगा? फिर सवाल नहीं लिख रहे थे? रिवीजन करना हुआ फिर क्या करोगे? अच्छा अच्छा, तो सवाल अलग होंगे, देख लेना, मैं लिखने में नहीं करेगा, इस सारे सवाल अलग होंगे। ठीक है? तुम्हारे सॉल्यूशन कहाँ है भूमि? हाँ, कर रहे हो? फॉर्मूला लगा रहे हो? ये देखो, पिंक रेड ब्लू। चल, देखो सेम सवाल है, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है ना? इसे मान लो पीछे, मान लो सामने या आगे। कौन लड़का बैठा है, क्या नाम बताया? रमन। पीछे से कितने स्थान पर? 58। टोटल कितने हैं? 70। इधर देखो, टोटल 57, यहां से यहां तक 58 बैठा दिए, बचे कितने? 12 आगे बैठेंगे। तो ये कह रहे इधर से स्थान बताओ, तो 12 और अगला रमन, 13वां स्थान हो गया। ठीक है ना? और लिखो सवाल। लिखो, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में आगे से गौरव, एक पंक्ति में आगे से गौरव 42वें स्थान पर बैठा है। आगे से गौरव 42वें स्थान पर बैठा है। 42, 42वें स्थान पर बैठा है। गौरव के, गौरव के 5 स्थान आगे, गौरव के 5 स्थान आगे राहुल बैठा है। गौरव के 5 स्थान आगे राहुल बैठा है। गौरव के 5 स्थान आगे राहुल बैठा है। यदि पंक्ति में कुल छात्र, यदि पंक्ति में कुल छात्र 100 हो, 100, यदि पंक्ति में कुल छात्र 100 हो, तो पीछे से राहुल का स्थान क्या होगा? तो पीछे से राहुल का स्थान क्या होगा?
चलो समझो इस सवाल। देखो यहां गलती होती है, सवाल सरल है बहुत, गलती कहाँ होती है समझो। ये मान लो आगे, ये पीछे, ठीक है। कह रहे हैं एक लड़का बैठा, क्या नाम है उसका, गौरव। गौरव का स्थान किधर से दिया हुआ है, आगे से, कितना, 42वां है गौरव आगे से, ठीक है। समझो यहाँ पे सारे लोग पीछे, लिखना बंद करो, इधर समझो इस सवाल को। एक छोटा सा पॉइंट है उसे समझना है, बाकी सवाल पुराना है। कह रहे एक लड़का और है राहुल, जो गौरव से 5 स्थान आगे बैठा है। बस इसी सवाल में गलती, इसी पॉइंट पे गलती होती है। राहुल जो है, अच्छा इसमें टोटल कितने हैं, 100, ठीक है। कह रहे जो राहुल है वो गौरव से 5 स्थान आगे बैठा है। देखो अब नॉर्मली लड़के क्या समझते हैं कि यहां से यहां तक 42वां गौरव है और 5 स्थान आगे कौन है, राहुल। तो 1 2 3 4 5, वो यहाँ बिठा देते हैं राहुल को, वो बोल देते हैं राहुल आगे से 42वां है तो वो आगे से हो जाएगा 47वां, है ना। हो जाते हैं गलत, यही लाइन आप कर गए गलत। क्यों समझो। देखो इन सवालों में जो आगे का मतलब होगा, आगे का मतलब होता है पहले आने वाला, जो आपसे पहले आ चुका है वही तो आपसे आगे होगा। आप एक लाइन में खड़े हो, मैं पूछूं कि आप 40वें हो, तो आपके 5 स्थान आगे तुम्हारे दोस्त को खड़ा किया गया है, तो तुम क्या उसे पीछे खड़ा करोगे, तुम आगे तो खड़ा कर दोगे। इसका मतलब तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा दोस्त खड़ा हो चुका है आगे, ठीक है ना। तो राहुल यहां ना बैठ के, राहुल कहां बैठेगा, यहां बैठेगा 5 स्थान आगे, समझ गए। राहुल कहां बैठेगा, यहाँ 5 स्थान आगे बैठेगा। और वैसे भी आप गैस कर सकते हो आगे कौन सी साइड है, ए वाली। तो राहुल को कहाँ बिठाओगे, यहाँ। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 42 है, तो जो 5 स्थान इधर बैठा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 37वां नहीं होगा। बताओ, बताओ कोई डाउट हो यहाँ पर। तो इस पॉइंट पर करते हो गलती, अब समझ गए आगे कैसे बिठाना होगा। कहीं इसके और आगे मत बिठा देना है भाई, ये पीछे हो गया देख लो। और वैसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हो, तुम्हारे आने वाला व्यक्ति तुम्हारे पीछे होगा, कभी तुम्हारे आगे नहीं होगा। अब एक चीज बताओ, अगर ये यहाँ से 37, ये यहाँ से 42, तो बीच में कितने होंगे, 4 होंगे बीच में। कितने होंगे बीच में, 4 होंगे। देखो 37 और 4 41, तभी तो ये 42वां हो पाएगा। तो एक सीधा तरीका बता दूं, अगर ये 5वां है तो एक कम करके बीच में कर दो, हमेशा सही जाओगे आप, ठीक है ना। और इन्हें जो 4 में ना तो राहुल शामिल है ना ही गौरव शामिल है, गौरव और राहुल को छोड़कर 4 हैं। अगर आप गौरव और राहुल को मिलाओगे तो ये 6 हो जाएंगे टोटल। मैंने पहले भी बताया था सर्किल में जो हम नंबर लिखेंगे उनमें ये व्यक्ति शामिल नहीं होते हैं, समझ गए। तो बीच में कितने हैं, 4। अब एक चीज समझो, हमें टोटल कितने बिठाने हैं इसमें, 100 बिठाने हैं। बिठाओ, कैसे बिठाओगे समझो यहाँ पे। देखो ये बिठाना ही मेन टास्क होता है इन सवालों में। अगर आपने व्यक्ति बैठा लिए पूरे के पूरे, सवाल खत्म हो जाता है। यहां से यहां तक कितने हैं, तो इससे पहले कितने रहे होंगे, बताओ कोई दिक्कत हो, ठीक है। अब एक चीज बताओ, 36 37, 4 41 और 1 42, यानी कि यहां से लेकर यहां तक गौरव तक कितने बैठ गए, 42। बचे कितने टोटल, 58 बचे। तो क्या 58 गौरव के बाद नहीं रहे होंगे, बताओ। अब गिनो के 100 हो गए टोटल, तो यहां से लेकर यहां तक 42 और 58, 100 बैठ गए पूरे, समझ गए। बस अब कुछ भी पूछ ले आप डायग्राम देख के आंसर दे दोगे, ठीक है ना। क्या पूछा मैंने इस सवाल में, पीछे से राहुल का स्थान, यानी कि राहुल का स्थान इधर से बताओ। तो देखो कैसे गिनेंगे समझ लो, 58 और 1 59, 59 और 4 63, और अगला कौन है, राहुल। तो 64वां कौन हो गया, राहुल हो गया, ठीक है। कर लोगे इस सवाल को, कर लो फटाफट। किसी पॉइंट पे कोई इशू हो तो दोबारा पूछ लो, मैं समझा दूंगा। बाद में मत पूछना, फिर जब ये सवाल निकल जाए उसके बाद में यही डाउट ले लेके आओ मेरे पास। अभी बताओ कोई डाउट आ रहा हो आपको कि कैसे क्या किया आपने, मैं दोबारा करके दिखा दूंगा सवाल को, ठीक है।
तो इस सवाल में दो चीजें थी सीखने वाली। एक तो ये आगे का मतलब क्या होता है वो सीखा आपने, ठीक है ना। दूसरा बीच में कितने व्यक्ति आते हैं वो सीखा आपने। तीसरा सीखा है कि बचे हुए व्यक्तियों को बैठाते कैसे, कहां पर, वो सीखा आपने, ठीक है ना। लिखो अगला सवाल। नोट कर लिया? सवाल लिखो। 15 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 15 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एक पंक्ति में जब राजू को, 15 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब राजू को 3 स्थान दाईं ओर खिसकाया जाता है, 3 स्थान दाईं ओर, राइट साइड, दाईं ओर खिसकाया जाता है, तो वह दाईं ओर खिसकाया जाता है तो वह दाईं ओर से, तो वह दाईं ओर से 8वां हो जाता है, तो वह दाईं ओर से 8वां हो जाता है, दाईं ओर से 8वां हो जाता है। तो बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से, तो बाईं ओर से राजू का मूल स्थान क्या था? तो बाईं ओर से राजू का मूल स्थान क्या था? हाँ, मूल का मतलब पहले वाला, खिसकने से पहले, ठीक है ना। बाईं ओर से मूल स्थान कौन सा था? ठीक है ना। करो इस सवाल को। देखो, ये बायां, ये दायां, यहां बैठा हुआ है राजू। कौन बैठा है? राजू। टोटल इसमें कितने हैं? 15, ठीक है। कह रहे हैं राजू को 3 स्थान खिसकाया, और किस ओर खिसकाया बताओ एक बार? दाईं ओर। तो मतलब राजू यहां से हट गया, कहां आ गया राजू? यहां से आ, ठीक है। कह रहे जैसे ही राजू यहां आया तो राजू कौन सा हो गया? 8वां। किस ओर से? दाईं ओर से 8वां हो गया। पहले कहां था राजू? यहां। एक चीज बताओ, राजू यहां 3 स्थान खिसका, तो यहां 8वां हो गया इधर से। जब यहां था तो इधर से वो 11वां नहीं रहा होगा? बताओ। जब राजू यहां आया तो इधर से 8वां हो गया, तो जब राजू यहां था तो इधर से 11वां रहा होगा। 8 3 11। जब 3 स्थान खिसका तो बीच में कितने रहे होंगे? 2। एक कम होता है, कितने रहे होंगे बीच में? 2। अब एक चीज बता, टोटल हमें कितने बैठाने हैं? यहां से लेकर यहां तक कितने बैठ गए? बचे कितने? तो 4 यहां बैठे होंगे। बताओ। किसी के मन में ये तो डाउट नहीं आ रहा है कि ये 4 यहीं क्यों बैठे, यहां क्यों नहीं बैठ सकते? भाई अगर इन 4 को हम यहां बैठा देंगे तो 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8वां हो जाएगा राजू, 11वां नहीं होगा। इसलिए बचे हुए जो बैठते हैं ना वो हमेशा आगे बैठते हैं, ठीक है ना। बैठ गए 11, 15 टोटल बैठ गए। अब कह रहे हैं राजू का मूल स्थान, मूल स्थान का मतलब पहले वाला स्थान, आरंभिक स्थान, यानी कि राजू जब खिसका था उससे पहले यहीं तो बैठा था, तो ये हो गया मूल स्थान। कह रहे ये वाला स्थान बताओ किधर से? बाईं ओर से। तो देखो 4 और 1 5, तो राजू कौन सा था? 5वां था। समझ गए? कर लो इसे नोट। समझ गए? लिखो अगला सवाल। कर लो, नोट कर लो। घर भर जाके पढ़ते पढ़ते हो तुम लोग। डाइस की सीट किस किसने लगा ली है? पूरी कंप्लीट हो गई? कोई सवाल फंसा? कौन सा? लेक्चर के बाद पूछ लेना, ठीक है। बॉयज में कह रहे खोल के भी नहीं देखी है, लगाने के तो छोड़ दो। रोटेशन में दिक्कत आई है? 55 बार? तो 4 बार घूमने पे सेम पोजीशन में आ जाता है।
52 बार सेम हो जाएगा, कितना बचा? 3, उठा के घुमा दो 3 बार, ये अपोजिट दिशा में 1 बार घुमा दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। 55 तो पुरानी सीट में था, नई सीट में कहाँ था ये सवाल? पुरानी में था ना, नई मिली नहीं तुम लोगों को? क्यों नहीं मिली? मिली होगी, आए नहीं थे। कर लिया इसे नोट? लिखो अगला सवाल। लड़कों की एक कतार में रवि सामने से, लड़कों की एक कतार में रवि सामने से, रवि सामने से, लड़कों की एक कतार में रवि सामने से 16वां है, 16वां 16th फ्रॉम फ्रंट, रवि सामने से 16वां है, रवि सामने से 16वां है। तुम पे इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तुम्हें बीच लेक्चर में जाना पड़ा है? जुकाम है? अच्छा अच्छा अच्छा। रवि सामने से 16वां है, उसके पीछे लड़के, उसके पीछे लड़के उसके आगे लड़कों से दोगुने हैं, उसके पीछे लड़के उसके आगे लड़कों से दोगुने हैं, उसके पीछे लड़के उसके आगे लड़कों से दोगुने हैं। तो तो कतार में, तो कतार में रवि का पीछे से स्थान क्या होगा? तो कतार में रवि का पीछे से स्थान क्या होगा? ठीक है ना, रवि का पीछे से स्थान क्या होगा? देखो इसे मान लो सामने, है ना, इसे मान लो पीछे। ठीक है। एक रवि नाम का लड़का बैठा है यहां। टोटल कितने हैं इसमें? टोटल गिवन नहीं है, ठीक है। क्या गिवन है डेटा मुझे बताओ एक बार। सामने से 16वां है, ठीक है, तो रवि से पहले 15 रहे होंगे। ठीक है। कह रहा है जितना रवि के पहले हैं, क्या बोला गया एक बार पढ़ो। हाँ, कह रहे रवि के पीछे संख्या जो है वो आगे से दोगुनी है, तो आगे कितने हैं? 15, तो पीछे कितने हो जाएंगे? 30। कह रहे पीछे से रवि का स्थान बताओ, तो 30 और 1 31वां स्थान पीछे से हो जाएगा। ठीक है ना? चल, कर लिया है सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है। लिखो अगला सवाल। एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में, अरे सवाल लिखो अगला। एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में, एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों में कोमल का स्थान, कोमल का स्थान शीर्ष से 16वां है, कोमल का स्थान शीर्ष से 16वां है, कोमल का स्थान शीर्ष से 16वां है, तथा अंत से, तथा अंत से 29वां है, 29, तथा अंत से 29वां है, अंत से 29वां है। यदि 6 लड़के, यदि 6 लड़के परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं, यदि 6 लड़के परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं, तथा 5 व्यक्ति या 5 छात्र,
तथा 5 छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तथा 5 छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो इसमें, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखो, कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी? कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी? कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी? देखो इस सवाल को समझो, सरल सवाल है लेकिन थोड़े से कंफ्यूजन में गलत होता है ना। इस कॉन्सेप्ट को आज और समझो। देखो आप लोग जब एग्जाम देते होगे तो रिजल्ट आउट होता है कुछ दिन बाद, ठीक है? तो रिजल्ट में अब तक लिस्ट निकाली जाने लग गई है ना, ऑनलाइन आ जाती है साइट पर, कोई सा भी रिजल्ट हो। तो आपने देखा होगा कि जो लिस्ट आती है उसमें केवल और केवल 5 छात्रों के नंबर, रोल नंबर, नाम होते हैं, और जिसका नाम उसमें नहीं होता है समझ लो वो अनुत्तीर्ण है ना। तो वही इसमें बोला गया, कह रहे एक लिस्ट लगाई गई है क्लास में, और इस लिस्ट में जो छात्र हैं वो कैसे छात्र हैं? उत्तीर्ण छात्र हैं। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, ठीक है ना। इनमें लिस्ट लगाई गई, इसमें सारे के सारे कैसे बच्चे हैं? उत्तीर्ण हैं, पास छात्र हैं। अनुत्तीर्ण इसमें कोई भी नहीं है। बोल रहे हैं एक कोमल नाम की लड़की है, कोमल है इसमें एक, तो कोमल ने अपना नाम चेक किया इस लिस्ट में, तो कोमल का नाम ऊपर से कौन से स्थान पर मिला? 16वें स्थान पर ऊपर से मिला। अगर कोमल ऊपर से 16वीं है तो कोमल से पहले 15 छात्र और रहे होंगे, और जब कोमल ने उसी लिस्ट में नाम अपना नीचे से चेक किया तो कौन सा स्थान आया? 29वां नीचे से। इसका मतलब कोमल से और नीचे 28 छात्र रहे होंगे, है ना। ये ऊपर, ये नीचे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो? तो इसमें टोटल छात्र निकालो कितने हैं। टोटल जब आप निकालोगे तो 28 और एक कोमल 29, 29 और कोमल से 15 पहले, 29 और 15 44 छात्र आ गए इस लिस्ट में। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो? लिखो मत अभी, समझ लो। इस लिस्ट में कितने छात्र हैं? लेकिन ये छात्र 44 के 44 वो छात्र हैं जो पास हुए हैं। क्यों? क्योंकि लिस्ट ही पास की थी। तो ये टोटल छात्र कौन से हैं? टोटल पास छात्र हैं, है ना। लेकिन एग्जामिनर ने हमसे ये नहीं पूछा टोटल पास कितने हुए हैं, उसने पूछा क्लास में बताओ टोटल कितने हैं। तो लड़के बताएं क्या करते हैं? आंसर 44 मार देते हैं। क्यों? टोटल निकालते कहते हैं 44 छात्र थे। ऐसा नहीं है, 44 तो हुए पास, 5 हुए फेल। भाई जो फेल हुए वो भी तो क्लास में रहे होंगे, प्लस 6 छात्र वो हैं जो एग्जाम में नहीं बैठे थे लेकिन क्लास में तो होंगे। भाई क्लास का मतलब होता है उस क्लासरूम में रहे, उनका एडमिशन हो, परीक्षा में बैठे ना हो या ना हो अलग बात है। तो 6 हैं जो अपीयर नहीं हुए थे। तो इस प्रकार से टोटल कितने छात्र हैं क्लासरूम में? वो हैं 55 छात्र टोटल थे क्लास में आपके। पहला क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है कि वो छात्र बताओ जो अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए हों, है ना। तो आपको पता है कि जो टोटल फेल निकालोगे तो 5 तो सीधे सीधे फेल हुए थे, और जो छात्र परीक्षा में एब्सेंट होते हैं या बैठ नहीं पाते उन्हें भी कैसा माना जाता है? फेल माना जाता है। तो 6 वो छात्र थे जो परीक्षा में नहीं बैठे, तो वो भी फेल माने जाएंगे। तो टोटल फेल कितने होंगे? 11 छात्र रहे होंगे। कर लो इसे नोट। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ी लैंग्वेज अच्छी थी इसकी, बाकी कुछ दम नहीं था, ठीक है ना। चलो।
कर लोगे इसे? लिखो अगला सवाल, नोट कर लो, फिर मैं अगला लिखवाता हूं। किसी भी पॉइंट पर डाउट आए पूछते हुए चलना तुरंत, खासकर नए लोग, ठीक है ना? क्योंकि ये सवाल अभी सरल हैं, बहुत ज्यादा लेवल बढ़ने वाला है सवालों का अगले लेक्चर में, ठीक है ना? लिखो चलो अगला सवाल। 39 छात्रों की एक कक्षा में 39 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का स्थान यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां हो, 17th अंत से 17वां हो, तो तो सुरेश का स्थान तो सुरेश का स्थान आरंभ से क्या होगा? तो सुरेश का स्थान आरंभ से क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से चाहिए मुझे। लगभग ऐसा ही सवाल मैंने करवाया है अभी अभी 2 सवाल पहले, ठीक है ना? कर दो फटाफट इसे। ऐसा ही सवाल मैंने करवा बताया था, आगे का मतलब क्या होता है ना? 16वां देखता हूं। ये बेस्ट तरीका है डायग्राम मेथड रैंकिंग को करने का। हालांकि फॉर्मूले से भी सरल होता है, लेकिन फॉर्मूले में कंफ्यूजन बहुत जाता है। कब प्लस, कब माइनस, कब +1, कब -1, कब /2, बहुत कंफ्यूजन जाता है उसमें। तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है? क्या नाम था? अगम नाम था उसका? क्या है? क्या है वो? घर से बता के आता है कि हम जा नहीं रहे हैं? पक्का? अच्छा अच्छा, उसके फादर आए थे भी अगम के। किसम ना, तो अगम नहीं आता तुम्हारे साथ? वो कहाँ है आजकल? उसका कुछ गड़बड़ है घर पे क्या हिसाब? उसके पापा जिस हिसाब से यहाँ पूछताछ करते हैं उससे समझ आता है कुछ कुछ। कब आया था, अटेंडेंस देखते हैं। हाँ, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ करता है, आता है इसका मतलब। हाँ, नहीं चाहिए तो किसी के पेरेंट्स ऐसा क्यों क्यों पूछेंगे आके? करो। इतना टाइम लगाओगे? अब तक तो 2 बार आंसर आ जाना चाहिए था। क्या आ रहा है तुम्हारा? 16? तुम्हारा 16 है। बताओ आप लोग, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसमें। जैसा कहता जा रहा है सवाल में करते जाओ, आंसर निकल के आ जाएगा। और ऐसा सवाल मैं करवा भी चुका हूँ, ऐसा तो है नहीं मैंने सडन सवाल दे दिया हो कोई। क्या आ रहे हैं? 16 तीनों के? इधर कॉपी तो नहीं मारते हो दूसरे की? 16 ही आ रहा है लोगों का। तुम दोनों पल्ले पड़ रहा है, क्या चल रहा है? हैं? पक्का? इंटर में था नहीं ये सब है? क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। चलो ध्यान दो, जिन्होंने नहीं कर पाया ध्यान दो। देखो इधर सारे लोग, अशोक का स्थान बताओ कौन सा दिया हुआ है एक बार? जिसका भी दिया हुआ। अशोक का पीछे से 17वां स्थान है, ठीक है? 17वां है कहां से? पीछे से। और बताओ क्या दिया? अशोक, सुरेश कहां बैठा है?
सुरेश आगे 7वें स्थान पे, तो आगे का मतलब इधर बैठेगा, क्या नाम है, सुरेश। अब एक चीज बताओ, अगर सुरेश 7 स्थान आगे तो बीच में 6 रहे होंगे, और ये यहाँ से 17वां है, तो सुरेश यहाँ से कितना होगा, 17 और 7 24वां रहा होगा। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? टोटल कितने हैं? टोटल है 39। यहां से यहां तक कितने बैठ गए, 24, बचे कितने, तो 15 यहां बैठे होंगे, तो टोटल 39 बैठ गए। बैठ गए। अब बताओ क्या पूछा है। सुरेश का स्थान आगे से, तो 15 ये बैठे, अगला सुरेश है, तो कौन सा है सुरेश। बोलो, में क्या आफत आ रही थी सवाल में, है? बीच में इतना टाइम लगा दिया, हो नहीं पा रहा है। बताओ, ये कुछ नया था इस सवाल में, जो अब तक सीखते आ रहे वही हुआ है। तुम यहाँ फंस जा रहे होगे 6 और 24 में, तो इतना तो यार मैथ आना चाहिए। अश्विनी, कम बोला कर थोड़ा। कौन? 180 बच्चों की एक कक्षा में, 180 बच्चों की एक कक्षा में, 180 बच्चों की एक कक्षा में, जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं, जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं, जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी हैं। रूपेश एक लड़का है, रूपेश एक लड़का है, जो कि शीर्ष से 34वें स्थान पर है, जो कि शीर्ष से 34 जो कि शीर्ष से 34 स्थान पर है। यदि रूपेश के आगे, यदि रूपेश के आगे 18 लड़कियां हों, यदि रूपेश के आगे 18 लड़कियां हों, तो श्रेणी में उसके पश्चात, तो श्रेणी में उसके पश्चात कितने लड़के होंगे, तो श्रेणी में उसके पश्चात कितने लड़के होंगे। ठीक है, चलो इस सवाल को करते हैं, ध्यान दो। देखो, एक पंक्ति है, आगे इधर मान लो, पीछे इधर मान लो। जरा बताओ रूपेश के बारे में क्या दिया गया है।
कहते रूपेश एक लड़का है, उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है, कौन है, बॉय है, ठीक है ना। आगे से कौन से स्थान पर है, 34, 34। इसका मतलब रूपेश से पहले टोटल कितने छात्र रहे होंगे, 33 रहे होंगे, ठीक है ना। टोटल कितने हैं इस कक्षा में, 180। अगर रूपेश तक 34 बैठ गए, बचे कितने, 146। तो 146 इसके पीछे बैठे होंगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो। कह रहे हैं 180 टोटल हैं, आगे से रुपेश को गिना 34वां आया, ठीक है। तो यहां तक 34, बचे हुए आगे बैठेंगे, कितने बच्चे, 146। 34 घटा दो 180 से, 146 रुपेश के पीछे बैठ जाएंगे। लेकिन इन 146 में लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी। तो उसने पहले ही बोला है कि जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं, दोगुनी है लड़कों से। यानी कि गर्ल और बॉय का रेशियो कितना है, 2:1। टोटल 3, 3 की वैल्यू 180, एक की वैल्यू 60, तो 2 की वैल्यू 120, एक की वैल्यू 60। यानी कि क्लासरूम में टोटल 60 लड़के हैं और टोटल लड़कियां कितनी हैं, 120। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो। अब ये कह रहा है सवाल में कि रूपेश से पहले जो 33 बैठे हैं, इनमें 18 कौन हैं, गर्ल हैं 18, ठीक है ना। गर्ल टोटल हैं कितनी, 120। 18 यहां बैठ गई, बची कितनी, 102। रूपेश लड़का है तो 102 लड़कियां कहाँ रही होंगी, इन 146 में रही होंगी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो। अगर 146 में 102 लड़कियां हैं तो लड़के कितने रहे होंगे, 44 लड़के रहे होंगे या नहीं रहे होंगे। बताओ बॉय कितने रहे होंगे। बस यही पूछा है, रुपेश के बाद लड़के कितने हैं, तो 44 लड़के रुपेश के बाद रहे होंगे, ठीक है ना। कर लो सर। डायग्राम से फायदा होता है, कुछ भी पूछे आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो एक ही डायग्राम से, बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग, ठीक है। कर लो। चलो इसके आगे कल करवाऊंगा, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं।